Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about institution. लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, हमने समुदाय के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम संस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेपर 2 पार्ट बी के अंदर यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये है पार्ट बी मेंस का पेपर 2 का। और यहाँ पर ये वाली जो पूरी बुलेट है अप टू कम्युनिटी, आपको पूरी इंडिविजुअल टॉपिक की प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये सारे नोट्स आपको आने वाले समय में इस टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी हम टेबल ऑफ कंटेंट को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो आज का हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इंस्टीट्यूशन के, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन इंस्टीट्यूशन, चैलेंजेस क्या होते हैं इंस्टीट्यूशन के सामने। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऐसी की ऐसी फॉर्मेट में आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पेपर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में हम जो भी पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो भी फिलोसोफर्स हैं, उनकी द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है इंस्टीट्यूशन की, उस चीज को हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। हम अभी परिभाषा पढ़ रहे हैं, फिर हम विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके आगे प्रकार, उदाहरण, और इस तरीके से ये पूरी विषय सूची हम अभी के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की, संस्थान की आपको अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। एमाइल दुर्खेम जो कि एक सोशोलॉजिस्ट है, और इन्होंने ये कहा है इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कि इंस्टीट्यूशन जो होता है एक कलेक्टिव वे ऑफ एक्टिंग, ये एक सामाजिक संस्था होती है जहां पर आपको कलेक्टिव वे ऑफ एक्टिंग, यहाँ पर आपको सभी लोगों का एक तरीके से कार्य करने का तरीका, उनकी सोच, उनकी भावना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वो कहलाता है इमाइल दुर्खेम के हिसाब से इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लेते हैं स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है। मैक्स वेबर यहाँ पर ये बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस आर कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट प्रोवाइड स्टेबल फ्रेमवर्क फॉर सोशल एक्शन। यहाँ पर ये मैक्स वेबर जो है वो ये कहते हैं कि ये जो सामाजिक रिलेशनशिप हमको देखने को मिलती है एक संस्थान में, इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पर आपको एक स्टेबल सोशल एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जटिल समूह और सामाजिक क्रिया, एक जैसी सामाजिक क्रिया आपको देखने को मिलती है। टालकोट पर्सन्स यहाँ पर ये कहते हैं इंस्टीट्यूशंस आर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर गवर्न्ड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज। मतलब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि संस्था का एक पैटर्न होता है, एक व्यवहार होता है, एक मानदंड होते हैं, एक मूल्य होते हैं, जिस तरीके से ये सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए और उसको संचालन करने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक अजीब चीज आपको यहाँ पर कार्ल मार्क्स की देखने को मिलेगी। अजीब चीज नहीं है, इनका काफी यूनिक थॉट है इंस्टीट्यूशन को लेकर। ये यहाँ पर ये कहते हैं institutions are the tool of ruling class to maintain and legitimize power and control over the working class। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। और यहाँ पर आपको इन पूरे की पूरे जो भी पर्सनालिटीज हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, इनमें आपको इमाइल दुर्खेम बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्ल मार्क्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल फौकाल्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ये बोलते हैं institutions are mechanism of power and knowledge that regulate behavior and normalize social practice। तो यहाँ पर हम जो भी अभी तक पढ़े, जो भी यहाँ पर आपको थिंकर्स यहाँ पर आपको दिखे, जो इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दे रहे हैं, ये एज इट इज हमारे मेंस के पेपर में देखने को मिलेगी। आपको इमाइल दुर्खेम के हिसाब से इंस्टीट्यूशन की क्या परिभाषा है, मैक्स वेबर के हिसाब से संस्थान की क्या परिभाषा है। तो इसी वजह से हमको यहाँ पर इनके इंडिविजुअल डेफिनेशन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं विशेषता क्या होती है इंस्टीट्यूशन की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्मेटिव, नियमात्मक, आपको ये देखने को मिलेगा एक नियम फॉलो करते हैं, नॉर्म्स एंड रूल्स यहाँ पर फॉलो करते हैं टू गाइड द बिहेवियर। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, संरचित आपको ये देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं पूरे की पूरे इंस्टीट्यूट। और एंड्यूरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये इसकी एक विशेषता है, मतलब ये स्थायी होते हैं और यहाँ पर ये मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। सिंबॉलिक ये होते हैं, मतलब प्रतीकात्मक ये होते हैं। यहाँ पर आपको रिचुअल, सिंबल्स और सेरेमनीज में आपको ये सिंबॉलिक
बिहेवियर शो करते हुए दिखेंगे। इंस्टीट्यूशन फंक्शनल की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये पूरे की पूरे नेसेसरी फंक्शंस को पूरा करते हैं जो कि सोसाइटी के सर्वाइवल और कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। आगे बात करेंगे कल्चरल की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशंस आर एम्बेडेड विद इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर सामाजिक जो संस्थान समाज और सांस्कृतिक संदर्भ में निहित जो एक संस्कृति को फॉलो करते हैं, ये आपको इंस्टीट्यूशन की और संस्थान की यहाँ पर आपको विशेषता देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है नियमात्मक होते हैं, संरचित होते हैं, स्थायी होते हैं, प्रतीकात्मक होते हैं और कार्यात्मक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं। जो भी पूरी संस्थाएं होती हैं ये उनकी विशेषताएं हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन और संस्थाओं के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारी प्राइमरी यूनिट होती है संस्था की, हमारी खुद की फैमिली। तो यहाँ पर फैमिली के दो टाइप बताए हैं, न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि संस्था का प्रकार है। यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्कूल्स आ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आपको देखने को मिलेंगे चर्च, टेम्पल, मॉस्क, और यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस और एक कम्युनिटी को स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में हम यहाँ पर देखेंगे तो बिजनेस और कॉर्पोरेशंस आपको देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट्स, लीगल सिस्टम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। हेल्थ इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स इसका एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट, उसके अंदर आते हैं एक और टाइप है लीगल इंस्टीट्यूट जिसमें कोर्ट और जस्टिस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संस्था के प्रकार। संस्था के प्रकार में हमने पढ़ा है परिवार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, धार्मिक संस्थाएं और आर्थिक संस्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। राजनीतिक संस्थान आपको देखने को मिलती है, स्वास्थ्य संस्थान और कानूनी संस्थान। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है उनको इतने भागों में बांट के रखा है। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स, यहाँ पर आपके संस्थाओं के प्रकार यहाँ पर खत्म होते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो हमने जो आगे बात करी जैसे कि फैमिली, इसका फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, केयर करना बच्चों की, और एक दूसरे के प्रति जो मेंबर्स हैं उनके बीच में यहाँ पर इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सोशलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। और ये फैमिली जो होती है एक स्टेटस, एक सोसाइटी में एक स्टेटस भी शो करती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो एक और एग्जांपल है। एजुकेशन हमने पढ़ा था स्कूल, इसमें आपको ये फंक्शन देखने को मिलेंगे, सोशल स्किल्स, और यहाँ पर प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर वर्कफोर्स, यहाँ पर स्किल डेवलप करी जाती है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका फंक्शन ये होता है, यहाँ पर सोशल कोहेशन आपको देखने को मिलेगा, सामाजिक एकता जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सामाजिक एकता। और मोरल गाइडेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस में। यहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर आपको गवर्नेंस, लॉ एनफोर्समेंट एंड पब्लिक सर्विस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने पढ़े इंस्टीट्यूशंस के कुछ एग्जाम्पल और उनके फंक्शंस। यहाँ पर फंक्शंस को और डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है। तो सोशलाइजेशन यहाँ पर समाजीकरण में आपको देखने को मिलेगा कि मानदंड और मूल्यों की बात सोसाइटी में सिखाई जाती है थ्रू इंस्टीट्यूशंस। रेगुलेशन एंड बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पर आपको यूनिटी देखने को मिलती है। प्रोविजन ऑफ सर्विस जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वो अलग अलग उनके काम है, फंक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे कि एजुकेशन में स्कूल और हेल्थ केयर में हॉस्पिटल हम आगे बात कर चुके हैं। कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कोई भी इंस्टीट्यूशन में। मेंटेनिंग ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी विद इन द सोसाइटी, ये सोसाइटी में जो एक ऑर्डर है और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है एक इंस्टीट्यूट। और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में भी इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है, डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको मिलेगी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन इंस्टीट्यूशन है उसको यहाँ पर कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे फंक्शनलिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। फंक्शनलिज्म की बात करेंगे तो इमाइल दुर्खेम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो फंक्शनलिज्म थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि सोसाइटल स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
सोशलाइजेशन, एजुकेशन एंड नॉलेज के लिए यहाँ पर सोशल नीड को मेंटेन कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं बिहेवियर को। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो मतलब आपको यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स की यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कार्ल मार्क्स का ये कहना था, हम आगे भी बढ़ चुके हैं, कि इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग पावर एंड कंट्रोल फॉर द रूलिंग क्लास परपिचुएट इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर ये कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देता है। इसी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है इंस्टीट्यूशन की, वो यहाँ पर कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है। यहाँ पर आपको सोशल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। एक तबका जो है वो दूसरे तबके को जो है दबा के रखना चाहता है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग काम करने के तरीके हैं, जिसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के थ्रू कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो हर्बर्ट बल्मेर की बात होती है। इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटेड थ्रू डेली इंटरेक्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपको जो है डेली इंटरेक्शन देखने को मिलता है, और ये जो है कंटिन्यूअसली शेप्ड बाय सोशल प्रोसेस। यहाँ पर डेली इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। सोसाइटी के अंदर जो प्रोसेस, सोसाइटी में जो बदलाव हो रहे हैं, वो आपको एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू देखने को मिल सकते हैं। माइक्रो लेवल एनालिसिस, रूल्स एंड नॉर्म्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये लास्ट लाइन में मेंशन्ड है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म देखने को मिलेगा, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, कितने मतलब वो सोसाइटी के अंदर तक वर्क करते हैं इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर ये बात कही गई है, इंस्टीट्यूशंस आर इंटर रिलेटेड पार्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम। और यहाँ पर आपको अगर कोई सोसाइटी का डिसफंक्शन होते हुए दिख रहा है, तो आप एक इंस्टीट्यूशन से उसको जज कर सकते हैं। अगली थ्योरी जो है वो है फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी में ये कहा गया है कि जो भी जेंडर इनइक्वालिटी है वो इंस्टीट्यूशन बढ़ावा देते हैं। इंस्टीट्यूशन यहाँ पर फेमिनिस्ट थ्योरी के तहत ये बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, और यहाँ पर हमको जो है इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म करके जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना चाहिए। ये एक फेमिनिस्ट थ्योरी है। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी यहाँ पर ये कहती है कि इंस्टीट्यूशंस आर एम्बेडेड इन सोशल कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, they taken for granted practice and logics. Institutions change occurs through isophorism and diffusion. यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशनल थ्योरी कहती है। और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है एक इंस्टीट्यूशन बिहेवियर चेंज कर सकता है, और ये चीज आपको देखने को मिलेगी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म थ्योरी में। तो हम यहाँ पर जो कवर कर चुके हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन इंस्टीट्यूशंस, हमारा ये वाला टॉपिक कवर होता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चैलेंजेस एंड चेंजेस इन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जो है मॉडर्नाइजेशन के कारण इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। इसी वजह से कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि सोशल नॉर्म्स को चेंज किया जा सके। और यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर हैं उसको बचा के रखने की भी एक बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंस्टीट्यूशंस के सामने। ग्लोबलाइजेशन के कारण आपको जो है कल्चरल होमोजेनिटी देखने को मिलती है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंस्टीट्यूशन के सामने, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ग्लोबल इंटरेक्टिविटी और कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रही है। और इसी का एग्जाम्पल है टोटल वेस्टर्नाइजेशन होते हुए दिख रहा है आपको इंडियन कल्चर का। यहाँ पर आपको कल्चरल शिफ्ट, वही बात है, यहाँ पर ये बोला है चेंजिंग वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट कैन इम्पैक्ट द फंक्शंस एंड रिलेवेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यही बात बोली है यहाँ पर कल्चरल शिफ्ट के थ्रू। इकोनॉमिक चेंज की बात हम यहाँ पे करेंगे, तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के कारण यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे फैमिली एंड हेल्थ केयर में हम यहाँ पर ये कोड कर सकते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस में आपको देखने को मिलेगा शिफ्ट इन पॉलिटिकल पावर एंड आइडियोलॉजीज कैन रीशेप इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंस्टीट्यूशंस के सामने। और यहाँ पर हमारी पूरी जो टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस का ये खत्म होता है। और आप हमारे चैनल, जो यूट्यूब चैनल है, ये राइट साइड में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और ये सारे जो नोट्स हैं आने वाले समय में पीडीएफ के फॉर्म में इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे प्लीज लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।